हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। में देखेंगे अध्याय 3 जल संसाधन। अपन कक्षा 10वीं की निदानात्मक मॉड्यूल को देख रहे हैं जिसमें अपन सोशल साइंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी अपन ने कई वीडियो बना चुके हैं इसके सॉल्यूशन की, उनकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंक योजना के अनुसार इस अध्याय से केवल 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन भी अपन इसमें सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन अपन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 1 अंक है तो 1 ही अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लूप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अपन को सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ के जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ये PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे क्वेश्चन है अपना, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा 114 सेमी है। भोपाल झील का निर्माण किस नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था, सॉरी 11वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था, 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है, महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था। जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, अपना है नर्मदा नदी, ठीक है ना। क्या आंसर है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहत किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी किसे कहा जाता है, अपना क्वेश्चन है नाले का पानी, ठीक है ना। कैसे कहा जाता है, नाले के पानी को। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। किस नदी पर, यमुना नदी पर। अब क्या है अपना, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन करेंगे, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि स्लो अपन को बताना है रिक्त स्थानों को। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिम में होती है। कब होती है, मासिम में होती है। कहाँ पर, मासिन में। मासिन राम, पूरा है मासिन राम में होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य ने छोटे छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर लिया है। क्या, तमिलनाडु राज्य ने। किसने, तमिलनाडु, ठीक है। आगे, बांधों को परियोजना भी कहा जाता है। बांधों को कौन सी परियोजना कहा जाता है, चलिए अपन देखते हैं कौन सी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ मैं, बहुउद्देशीय परियोजना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। भाखड़ा नंगल परियोजना विकास नदियों के बेसिन में किया गया है। कौन सी नदी में विकसित किया गया, सतलुज और व्यास, सतलुज व्यास नदी, ठीक है। मेघालय में नदियों व झरनों को द्वारा बनाए पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। कैसे पाइप बनाए जाते हैं, बांस के। किसके, बांस, ओके। सरदार सरोवर बांध राज्य में है, कौन से राज्य में है, गुजरात में। कौन से राज्य में है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर राज्य को प्रदान करती है। किस में, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने खाली स्थानों को देख लिया। अब क्या कहें, सत्य असत्य को अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे सत्य असत्य सॉल्व करना है, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेमी है, असत्य है। सूखा क्षेत्र सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र का है, असत्य है। भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, यह असत्य है। 11वीं सदी में हुआ था, अपन ने अभी ऊपर ही देखा था। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, यह सत्य है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई यंत्रों का निर्माण कराया गया, ये भी सत्य है, ओके। अब यहाँ पर अपन को सही जोड़ी दी गई है सेट 1 और सेट 2 में।
सही जोड़ी देखिए। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, अपन को बताना है कहाँ पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना हुआ है, अपना नर्मदा नदी पर। नागार्जुन बांध कहाँ पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर। ओके, तो इनके सही आंसर इनके सामने अपन लिख देंगे। जैसे राणा प्रताप बांध, इसमें बा आ जाएगा, इसमें सा आ जाएगा और इसमें आ जाएगा। ओके, आगे सेट 2 को भी सॉल्व करेंगे। रिहद बांध कहाँ पर बना हुआ है, रिहद बांध सोन नदी पर। और टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है, गंगा नदी पर। और इंदिरा गांधी बांध कहाँ पर बना हुआ है, राजस्थान में। अभी अपन लास्ट जो रिक्त स्थान था उसमें अपन ने देखा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है ना। अब क्या करना है, एक वाक्य में अपन को उत्तर लिखना है। जैसे हौज खास का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। किसने कराया था, इल्तुतमिश। इसको वैसे लिखते हैं इल्तुतमिश। ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे, कितने व्यक्ति होंगे, 20 करोड़। यानी कि जो 2025 आने वाला है उसमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। 20 करोड़ व्यक्ति पानी से ग्रस्त होंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रह का ढांचा बनाना आवश्यक है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ताकि जल का स्तर अच्छा रहे। जैसलमेर में खादीन एवं जोहत किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, जल संरक्षण से। ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। जल विद्युत किसे कहते हैं, जल विद्युत किसे कहते हैं, जो नदियों में बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना उसे जल विद्युत कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना है। नदियों में बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना। ठीक है ना। इसमें एक बार और बोल देता हूँ, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना उसे क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। ओके, आगे। नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं, नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं। बे, यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा है तो लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा। बे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से, बे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ के छोटी सी परिभाषा लिखना है। किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना। ठीक है ना। जैसे कहीं पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर और ज़्यादा वर्षा हो जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर सुनिए ध्यान से। किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़ कहलाता है या बाढ़ कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सूखा किसे कहते हैं। सूखा की भी कुल सेम टू सेम परिभाषा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। ध्यान से एक बार और सुनना। किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, जल विद्युत उत्पादन। क्या है, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। इसी प्रकार ये पार्ट समाप्त होता है, क्योंकि इससे केवल 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो 1 ही अंक का अपन इससे देखेंगे। चलिए, अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।